हिमांशु भाई, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी आपने जहां जहां की बातें करी, वहां पर तो कोई भी व्यक्ति ने जो है लिखित कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही आपने लिखित अरे शिकायत दर्ज पकड़ा हुई है? गया है टीमें इनको, ना पकड़ा गया है इनको। लिखित रही शिकायत दूसरी दर्ज बात। हुई है? अरे सुनिए लिखित सुनिए 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 हाँ। सुनिए सुनिए, आप होमवर्क अब जब करके नहीं दिल्ली की आए बात हैं? हो काफी रही थी, लिखित अभी शिकायत अभी दर्ज जो हुई है है। दिल्ली की भी बात हो रही थी कि दिल्ली की जो यूनिट है बीजेपी की, वो कह रही है कि मुसलमान जो है बुरखे में फर्जी वोट डालते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। देश की जब से देश आजाद हुआ और आज तक मुसलमान हमेशा नहीं बुरखे में भी काफी जाता बार है, होता है, क्या मगर जो बात कर अंदर रहे हैं वोटिंग, आप MIS के सुनिए, हैं तो कुछ जो भी भूत बोल होता देंगे। है वहां पर, अरफात ने वहां गाली पर दी जो उसके है बारे में अधिकारी बोलिए। बैठे होते हैं अरफात ने इलेक्शन बाबर कमीशन ने के, गाली दी वो उसके बारे में बाकायदा बोलिए। असदुद्दीन वो अवीसी के उनको भतीजे ने देखते हैं गंदी गंदी और वो बातें वोट की डालती हैं। वाल्मीकि रोड पर, उसके बारे अच्छा में मुझे बात ये कीजिए बताइए, ना, नहीं नहीं वापस रंगरेज भाई आइएगा। एक मिनट नादिया नादिया एक ये तो मिनट, गलत रंगरेज भाई तरीका है मुझे बस हिमांशु ये भाई, बता मेरे बीच दीजिए, में क्यों बोल रही हैं? रंगरेज भाई मेरे को ये बता दीजिए कि अगर मतदान केंद्र में कोई जाता है बुर्का पहन के, है ना, और अगर वहां पर संदिग्ध लगते हैं कि इसकी पहचान पत्र या फिर किसी भी तरह से कोई संदिग्ध लगते हैं तो वो चेक करेंगे ना। ये तो अब वहां पर जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। गलत क्या है? देखिए इलेक्शन कमीशन, नहीं नहीं बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, अगर वो जांच करते हैं तो किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है। तो मगर जब हर प्रत्याशी और बुरके की, भाजपा के नेता और भाजपा के गुंडे जब ये देखने लगे बुरखा उठाकर हम भी महिलाओं बोलेंगे का MIM के कि ये गुंडे। कौन है, तो मैं भी ऐतराज हमें कहूंगी उठते हैं। MIM के जब एक गुंडे। महिला, हमारे राष्ट्र साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि एक दिन एक महिला, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस बात से मुसलमानों को रोका जा रहा वोट देने से। उनको अरे जान पूछकर भाई ऐसी आप चीजों वोट में दीजिए, गोलमोल आप घुमाया वोट जा रहा है दीजिए, कि लेकिन जिसकी ये वजह तो से वो पता ना पड़े, जाने कोई लेकिन ये वोट तो पता पड़े कि अगर कोई वोट दे रहा है तो वही वोट दे रहा है, वही अपनी पहचान दिखा रहा है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना। मैं जल्दी से जरा मुमताज जावेदी जी से भी बात कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुमताज जी, ये मांग कितनी जायज है जो बीजेपी की तरफ से की गई है? मेरे हिसाब से बीजेपी जब भी एक ही कम्युनिटी को टारगेट करती है, जिस तरह से मैंने देखा है अब तक पूरे बुरखे के ऊपर बोला जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के नेता के एक लड़के ने 8 बार वोट दिया। 8 बार वोट कैसे दिया उसने? गिरफ्तार कर लिया ना गया उसने है, कुछ वहां पहना, पर दोबारा से चुनाव हो रहे हैं किया और बाकायदा दोबारा से चुनाव मीडिया हो रहे हैं वहां। उसने बाकायदा लाइव किया। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि बुरखे को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुमताज जी, मेरे हिसाब से मुमताज जी अगर आप ऐसा पत्रकार लग रहा है हैं, कि मुमताज जी अगर, सुनिए ना, जी जी मुमताज जी एक मिनट, जी, बस एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप पत्रकार हैं, मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं वहां शुरुआत जब मैंने करी, मैंने बुरखे को या फिर किसी ने भी बुरखे को टारगेट नहीं किया। बस ये है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता का, कि अगर वहां पर अगर मुमताज जी जा रही हैं वोट देने तो वो मुमताज ही हो, मुमताज की जगह कोई और ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बुरखे में कोई और वोट दे रहा है, तो आप एक जैसे आधार कार्ड के ऊपर बायोमेट्रिक किए हैं, तो आप वोटिंग आईडी पे भी एक बायोमेट्रिक कर दीजिए। सरकार से आप गुहार लगाइए कि बायोमेट्रिक कीजिए। बायोमेट्रिक में बुरका हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिसर अगर चेक करे तो क्या दिक्कत है? हाँ। शॉपिंग मॉल में चेक होता है, एयरपोर्ट पे चेक होता है। जी जी जी, फीमेल अगर कोई लेडीज चेक कर रही एयरपोर्ट है, एंटर करते वक्त आधार कार्ड से शक्ल चेक होता है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल चेक होता है कि प्रोसाइडिंग अधिकारी अगर कोई महिला है वो चेक करती है तो क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कोई महिला चेक कर रही है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ। और अगर हिजाब पहनकर जाती हूँ, अगर कोई मुस्लिम महिला अगर हमें देखती है या चेक करती है, हमारी आइडेंटिटी चेक करती अगर कोई महिला, मुस्लिम महिला क्या, अगर कोई हिंदू महिला है, अगर कोई अधिकारी है, ये तो तय नहीं है ना कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो किसी भी धर्म की, अगर वो चेक करती है तो क्या दिक्कत है? जी जी, नहीं नहीं, मैं चेक करने अधिकारी की बात नहीं कर रही धर्म की। मैं अगर मुस्लिम हूँ और मुझे चेक किया जा रहा है कोई भी महिला के द्वारा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यही बात है। रंगरेज भाई अब बताइए, इनको कोई आपत्ति नहीं है तो अब आप लोग क्यों आपत्ति कर रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ख्वातीन की बेइज्जतियां की जाती हैं? नहीं, आपने अभी देखा होगा हैदराबाद की जो प्रत्याशी थी भाजपा की, वो कैसे मुंह जो है औरतों से मुंह उनका नकाब हटाकर उनसे पूछा जा रहा था, उन्हें देखा जा रहा था, उनकी आईडी को मिलान किया जा रहा था। अरे भाई, ये काम प्रत्याशी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि आप भी ये मानते ना कि अगर अधिकारी, जो प्रिसाइडिंग अधिकारी की बात उन्होंने की, अगर वो चेक करती हैं तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं है?
नहीं, फिर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और वो हमेशा करते हैं। हाँ। जब मैं दरअसल क्या कह रहा हूँ, ये जितनी भी ये जो नाजिया इलाही बैठी हैं, ये शायद कभी बुर्का पहनकर नहीं गई, इनको पता होता, क्योंकि ये हमेशा बिना बुर्के के गई, इसलिए इनको वो वाली बातें पता है। अगर ये बुर्का पहन के जाएंगे तो जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं वो बाकायदा वहां पर बैठकर वो सारी चीजें देखते हैं, वो मिलान भी करते हैं वोटर आईडी से उनका। क्या हिमांशु भाई, क्या मैं नहीं, आपने उनके बुर्के को लेकर बोला ना, तो उन्होंने आपको जवाब दिया, ये था। नहीं, मैं कह रहा हूं जो बुर्के में जाती हैं उनसे पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए, उनके पास जाइए, वो बता देंगे आपको। कोई भी मुसलमान तो किसी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, मगर जहां पर हिंदू मुसलमान, ये बार बार हिजाब की बात आ जाती है, तो हिजाब वाली तो एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेगी। नहीं, अच्छी बात है। हिजाब वाली महिला हमारी बहन एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेगी देश की। तो ये बातें इन्हें नहीं चलती। भाजपा चाहती है कि किसी तरीके से वोट परसेंटेज का जो मामला है और जो वोट है वो महिला मुस्लिम एरिया में जाकर वहां पे उनको टारगेट किया जाए, जो वो पोलिंग बूथ तक ना जा सके। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मुमताज जी, उन्होंने भी मान लिया, रंगरेज भाई ने भी मान लिया, तो रोशनी जी, अब आप भी क्या इस बात को मानती हैं कि अगर किसी भी मतदान केंद्र में, किसी भी पोलिंग बूथ में कोई अधिकारी या फिर कोई भी महिला अधिकारी अगर चेक करती है और देखना चाहती है कि जिसका वोटर कार्ड है बुर्के के पीछे क्या वही है या कोई और है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं? पे बैन लगाना या बुर्के पहन नहीं आएंगी महिला, अगर इस पे रोक लगेगी तो आधी से ज्यादा मुस्लिम औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी वोट देने, जो कि हमारे संविधान के लिए सही नहीं है। हमें लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपना धर्म का लिबास पहन के, क्योंकि मुस्लिम में बुर्के का बहुत बड़ा महत्व है, अगर वो पहन के ही जाती हैं औरतें, और आज से नहीं सालों से यही रूल चलता हुआ आ रहा है, एक मुस्लिम महिला के लिए बहुत बड़ा ये गहना है उसका, तो उसे रोक ना लगाया जाए, उसे चेक करने के लिए महिला से आप ही महरूम रह गई। हाँ जी, वो गहने से आप ही महरूम रह गई, आपका बुर्का नहीं नजर आ रहा है। मेरा नाम आपको नहीं दिखाई दिया क्या मैडम? नहीं, मैंने तो, आप बुर्के के फेवर में इतनी बात कर रही हैं तो मुझे लगा बुर्के के फेवर में, अरे मैं सिखों की पगड़ी क्या के मतलब है, आप बुर्के के फेवर में इतनी बात कर रही हैं, हिजाब के फेवर में इतनी बात कर रही हैं। यहाँ पर सिंपल सा सवाल है कि प्रेसाइडिंग लेडी ऑफिसर अगर चेक कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? हम एयरपोर्ट एंटर करते हैं तो अच्छा, तो रोशनी जी, अच्छा एक मिनट, नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज कम से कम मेरी बात सुनिए, आज कम से कम जितने दर्शक हैं उनको ये बात समझ में आ गई, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार मुमताज जावेरी हो, चाहे मेहरुद्दीन रंगरेज भाई हो या रोशनी जायसवाल जी हो, वो इस बात से तो इत्तेफाक रखती हैं कि अगर वहां चेकिंग होती है तो चेकिंग होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुर्के में कोई महिला मतदान केंद्र तक जाती है तो महिला अधिकारी उनकी चेकिंग कर सकती है। मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ। ये जो बैठी है भाजपा की प्रवक्ता, पहले उनसे बोलिए कि ये तमीज में रह के बात करें, ठीक है? इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बुर्का कहाँ है। अगर मैं सिखों की पगड़ी के बारे में फेवर करूं तो ये बोल देंगे कि आप सिख है, आपकी पगड़ी कहाँ है, और ये अभी बोल रहे हैं कि मुझसे आपका बुर्का कहाँ है। मुद्दे पे रहते ना। देखिए रोशनी जी, देखिए आपने आज बहुत अच्छी बात करी, सभी लोगों ने कम से कम आज एक राष्ट्र हित की बात की है और निष्पक्षता को आगे बढ़ाने की यहां पर बात की है, और ये बहुत अच्छा भी है, ये बहुत अच्छा भी है और इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जो बात यहां पर कही गई थी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यक महिलाओं के कपड़े पहनने की आजादी का मजाक बनाया जा रहा है, ये मुद्दा क्यों उठाया गया? अब लोगों